हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिटरमिनेंट का 4.2 हमने कंप्लीट किया था। हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, क्वेश्चंस देखे थे, उस प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सारे हमने देखे थे। मैंने आपसे कहा था कि सारे एग्जांपल्स इसमें जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स आपको 100% करने हैं, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज में कराऊं आपको एग्जांपल्स डेफिनेटली करने हैं। ठीक है, तो अब हम आज 4.3 उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 4.3 में क्या है वो मैं आपको पहले चीज बताता हूँ। 4.3 में हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले चीज आती है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की जो बात हो रही है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिटरमिनेंट एरिया इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इस तरफ 1 1 और 1। ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। ये क्या अपना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है बाय डिटरमिनेंट फॉर्म। हमें क्या सारणी के थ्रू कैसे एरिया सारणी का या डिटरमिनेंट का हम एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हमें यहां से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन पार्ट आएगा हमारे पास, कॉलिनियर संरेख। क्या आएगा दूसरा पार्ट हमारे पास? कॉलिनियर संरेख। तो ये कॉलिनियर क्या है? सबसे पहली चीज तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कॉलिनियर यानी कि तीनों सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में होना। सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में होना, उसे हम क्या कहते हैं? संरेख या कॉलिनियर। बट हम डिटरमिनेंट को कॉलिनियर में कैसे प्रूव करेंगे? तो डिटरमिनेंट को कॉलिनियर में प्रूव करने के लिए देखेंगे हम कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये दो चीज हमें 4.3 में निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो 4.3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए एक्सरसाइज 4.3 का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें एरिया हमें एक त्रिभुज के, है ना, एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स देके रखे हुए हैं, उसके वर्टेक्स देके रखे हुए हैं, उसके वर्टेक्स देके रखे हुए हैं। तो इसका एरिया क्या होगा वो हमें बताना है बाय डिटरमिनेंट, है ना, बाय डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट के थ्रू। तो देखिए आपको देखा होगा डिटरमिनेंट में एरिया में 1/2 लेना है ना, 1/2 लेना है x1 y1। तो आपको ये सारे पॉइंट्स, यही पॉइंट हम नाम देंगे। जैसे ये पहला पॉइंट है तो इसे x1 y1 नाम दे देंगे, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 नाम दे देंगे, ये तीसरा पॉइंट है तो इसे x3 और y3 नाम दे देंगे। अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए हमें क्या करना है? ये लेना है 1/2, डिटरमिनेंट बनाना है x1 y1। तो x1 y1 की जगह लिखना है 1 0, x2 y2 की जगह लिखना है 6 0, x3 y की जगह 3 की जगह लिखना है 4 3 और इस तरफ 1 1 और 1। क्लियर? अब हमें इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं जनरल। तो जनरल सॉल्व करना है यानी कि एरिया इक्वल्स टू 1/2, वैसे सॉल्व करना है रूट के साथ प्लस माइनस प्लस। तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो वही वाला काम करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? लेफ्ट से राइट इनटू 0 माइनस चलता है बीच में, 3 1 जा 3। ये आ गई इस 1 की बात। हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, एक्सपांड करना सीख लिया भाई 4.1 4.2 में। अब आती है आगे 0 की बात। तो 0 के लिए तो आप कुछ भी लिख लो, 0 ही होने वाला है। तो वही है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका कॉलम छुपाएंगे, ठीक है, इसका हम ये कॉलम छुपा देंगे और रो छुपा देंगे। तो 6 1 जा 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4, फिर प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको और इसको छुपा देंगे। तो 6 3 जा 18 माइनस 4 into 0 0। ठीक है, डिटरमिनेंट को आप हमेशा मॉड में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए एरिया नेगेटिव है तो प्लस हो जाए, एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता है ना। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2, डिटरमिनेंट यहां कितना बचा? -3, ये तो 0 हो गया, प्लस यहां कितना बचा? 18। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 18 माइनस 3 कितना आ गया? एरिया इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 15। तो एरिया इक्वल्स टू 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई।
तो इस तरीके से निकालना हमें एरिया। क्लियर? हमारे पास त्रिभुज की तीनों साइड दी रहेंगी, ट्रायंगल की तीनों साइड दी रहेंगी, है ना। उसे हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की जगह वैल्यू रखनी है। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, इसको यहां पुट करना है। पुट करने के बाद एक्सपांड की तरह सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एरिया आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल चला। क्लियर? बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है, क्वेश्चन आता है इससे, विषय ध्यान से सारे एग्जाम्पल में कर रहे हैं। अब इसके सेम क्वेश्चंस में लिख देता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट आप करेंगे, थर्ड पार्ट भी आप करेंगे। ठीक है, सेम है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, ठीक, ये वाले से। ठीक है, कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसका सेकंड पार्ट में बताया था कॉलिनियर। क्या करना है? कॉलिनियर देखना है। तो कॉलिनियर देखेंगे। देखिए, कॉलिनियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। तो देखिए, कॉलिनियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉलिनियर करने के लिए, कॉलिनियर है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हमें क्या करना पड़ता है? कॉलिनियर का। तो सेम काम करना पड़ता है, कुछ खास नहीं, बस कॉलिनियर में हमें इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 लाना होता है। क्या करना होता है? इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 लाना होता है। इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या करना पड़ता है? 0 लाना पड़ता है। कहीं लिखा है पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देके रखे हैं और कहा है कि वो पॉइंट्स शो करो कि वो कॉलिनियर है। मतलब हमें प्रूव करना होता है कि वो तीनों के तीनों या चारों के चारों पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। तो हम देखते हैं कैसे कॉलिनियर प्रूव होगा। ठीक है, तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का ही है। ए पॉइंट दिया हुआ आपके पास a, b प्लस सी, बी पॉइंट दिया है b, c प्लस a, ठीक, और c, कैपिटल C, c, a प्लस b, और हमसे पूछा है कॉलिनियर फाइंड करो। क्या कहा है? कॉलिनियर। तो कॉलिनियर हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसी में रखना है। और मैंने क्या कहा कि इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, और ये हमारे पास x3 y3 है ना, सेम हो गया। तो हम इसमें रख देते हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये 1/2 इसके पास जाकर क्या हो गया? 0। ठीक है, 1/2 इसके पास जाके क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा उसको देख लेते हैं। हमारा डिटरमिनेंट बना a, b प्लस c 1, b, c प्लस a 1, और c, a प्लस b 1। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्सपांड कर देना है, प्लस माइनस प्लस, जैसे जनरल सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 चले गए। तो a के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट से राइट इनटू ए रॉ कॉलम छुपा देंगे। तो इसमें इनटू करेंगे तो c प्लस है माइनस, और इसमें इसका इनटू करेंगे माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस से कैंसिल। फिर माइनस b प्लस c के लिए सॉल्व करेंगे तो वही है, इसका और ये वाला कॉलम छुपा देंगे तो b माइनस c हो जाएगा। फिर आगे प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई b इनटू a प्लस b माइनस माइनस है ना c इंटू c प्लस ए, ठीक है। हम सॉल्व कर लेते हैं। ये AC इक्वल टू 0, ये AC, फिर यहां पर माइनस का AB, ये देखिए b प्लस c और b माइनस c क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। अब इधर इंटू कर लेते हैं, 1 का तो ये हो जाएगा AB प्लस b स्क्वायर, c का इंटू कर दीजिए माइनस के साथ, माइनस c स्क्वायर और माइनस ca इक्वल्स टू 0। तो देखिए b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस ab माइनस प्लस ca ac माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं सब पढ़ गए। तो मैंने आपको कहा भी था 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक, पॉइंट्स आर कॉलिनियर।
है ना। तो यहाँ है ना पॉइंट्स आर कॉलिनियर सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए चाहो तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, है ना, बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है। तो इस तरीके से हमें कॉलिनियर प्रूफ करना है ना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालना है, इसी का यूज करना है, पर इक्वल्स टू 0 नहीं लेना, उसका एरिया निकलेगा, इक्वल्स टू डेल्टा चलता है, एरिया चलता है। और जब कॉलिनियर की बात होगी तो यहाँ इक्वल्स टू 0 कर देना है, सारे पॉइंट लेना है, सॉल्व करना है और 0 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। यदि 0 इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाता है तो वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। क्लियर, ठीक। इसमें एकमात्र क्वेश्चन है ये, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिए इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर। मतलब इस बार बोला है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और इस बार हमें एरिया देके रखा है और वर्टेक्स दिए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, k। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 और पॉइंट क्या दिए हैं, k, 0, 4, 0, 0, 2, ठीक है ना। और फाइंड k का मान ज्ञात करना है हमें। इस बार क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देके रखा हुआ है और बिंदु दिए हुए हैं और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे सेम। ये हमारा पहला है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2, ये तीसरा है तो x3 y3 और एरिया में इस बार डायरेक्ट दे दिया है 4। अब हमें एरिया नहीं निकालना, तो हम क्या करते हैं, एरिया इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1/2 क्या हो जाएगा, k, 0, 4, 0 और 0, 2, 1 1 1। बस हमें से सॉल्व कर लेना है। तो ये इस तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 4 2 8 और यहाँ क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, वैसे सेम सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो k के लिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, a छुप जाएगा तो 0 × 1 0 माइनस 2 1 2। फिर -0 के लिए सॉल्व करने का कोई फायदा है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको पता है ये 0 हो जाता है ना। ये जो है 4 1 4, 0 × 1 तो 4 -0, फिर प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसे और ऐसे छुपा देंगे, 4 2 8 -0, 8 -0, ये 8 इक्वल्स टू क्या हो गया -2 के, ये 0 हो गया, यहाँ प्लस 8 बचा, ये तो 0 हो गया, ये वाला इधर 8 बना लो, 8 - 8 इक्वल्स टू -2 के, ये 0 इक्वल्स टू -0 इक्वल्स टू -2 के, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 0। यहां पर क्या है, k की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर। यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। क्लियर, डन। तो ये हमारे हो गई 4.3। अब इसमें का सेम क्वेश्चन कौन सा है, तो सेम क्वेश्चन के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट बचा है वो इसकी तरह सेम है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है ना वो आप करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर फिर सेम, ठीक है, ठीक। चलो अब ये अपनी 4.3 कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.4, ठीक है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 करते हैं, ठीक है। देखिए 4.4 में हमें क्या है, 4.4 में हमने माइनर और कोफैक्टर पढ़ना है। डिटरमिनेंट के अंदर है क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर्स कैसे कहते हैं और कोफैक्टर्स कैसे कहते हैं, वो चीज मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर दूंगा कि किस चीज को हम माइनर कहते हैं, किस चीज को हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मेन पहली चीज माइनर और कोफैक्टर हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, माइनर और कोफैक्टर ही पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 में है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझाता हूं आपको कि क्या चीज माइनर होती है और कौन सी चीज कोफैक्टर होती है, ठीक है। या कोई भी एग्जांपल ले लेंगे हम, ठीक है, उस हिसाब से समझा देंगे। तो देखिए यदि कोई एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइनर और कोफैक्टर्स, दोनों चीजें अलग अलग है, हमें ध्यान से लगभग सिमिलर भी होती है बट, है ना। तो माइनर और कोफैक्टर, ठीक है।
तो माइनर और कोफैक्टर में जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, इसे एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, है ना, एग्जांपल फॉर एग्जांपल उससे समझाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे मान लीजिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूं कि कोफैक्टर और माइनर, है ना, माइनर और कोफैक्टर हमें निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं माइनर ऑफ a11। मैं क्या कर रहा हूं, a11 का क्या निकालना जा रहा हूं, माइनर। तो a11 का माइनर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा आप किस चीज को माइनर कहते हैं और क्या होता है। ये a11 मान लीजिए माइनर निकाल रहा है, तो माइनर कैसे निकालते हैं एक चीज देखिएगा। a11 का माइनर हम इस तरीके से निकालेंगे कि जैसे मान लो उसको नाम दे दिया m, क्योंकि माइनर है, और किसका निकालना है, 11 का। तो m11, अब देखिए सेम वही काम जो हम उसमें करते थे डिटरमिनेंट में, वही काम करना है, पर ध्यान से देखिए कैसे। तो जो m11 है, a11 है, उसका रॉ छुपा दिया जाएगा और उसका कॉलम छुपा दिया जाएगा, मतलब पुराने की तरह ही। तो हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, a22 a23 a32 a33, ये चीज कहलाती है माइनर। अब आपको बताइए सॉल्व कैसे करना है। इसका टू लेफ्ट से राइट a22 into a33 माइनस a32 into a23, ये चीज क्या कहलाएगी आपके पास, माइनर। ध्यान से समझिए, माइनर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने माइनर a11 का निकाला, पहले एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो हमने नाम दिया m11, यानी पहले का पहला एलिमेंट है, और सॉरी पहली रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि पहला है तो हमें क्या करना है, रो और कॉलम को छुपा देना है। तो a11 का रो ये है तो हमने इसे छुपा दिया, कॉलम ये है तो हमने इसको छुपा दिया। हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट बना, लेफ्ट से राइट इनटू करके माइनस, राइट टू लेफ्ट इनटू किया, और ये चीज क्या कहलाएगी हमारे, माइनर। डन। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे कोफैक्टर की और सहखंड की। तो कोफैक्टर्स ऑफ, जैसे इसी का एलिमेंट का निकालेंगे अपन, है ना, जैसे a11 दिया ना, तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ इसका निकाल लेंगे a11 का, है ना, इसी का निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ a11 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ a11 का निकालने के लिए, है ना, हम नाम दे देते हैं, तो अपने हिसाब से देते हैं a कैपिटल 11 इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से, जो m11 होगा बस उसके आगे एक चीज जुड़ जाएगी, जो माइनर होगा उसके आगे एक चीज जुड़ जाएगी, क्या, ये ध्यान से देखिए, कोफैक्टर 1, ये किसका है, कोफैक्टर 11 का, किसका, 11 का। तो -1 की पावर ये लिखना है अपन को, 1 + 1 और m11, समझ में आया। मैं ये लिख रहा हूं कि कोफैक्टर में क्या लिखना है कि जैसे मान लो 11 का एलिमेंट ले रहे हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 जो यहां आएगा वही ऊपर पावर में जुड़ जाएगा। मान लो यहां a12 आता है तो -1 की पावर 1 + 2 और यहां आ जाएगा m12, मतलब जो माइनर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनर के आगे माइनर जो m11 का हम निकालेंगे वो आ जाता है, वो उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, -1 की पावर, जो भी यहां पहले का पहला एलिमेंट है तो पहला 1 + 1, पहले का दूसरा एलिमेंट है तो 1 + 2, पहले का तीसरा एलिमेंट है तो -1 की पावर 1 + 3, और यहां माइनर 13। समझ में आ रही है। माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है, बस माइनर में आपको पता है रो और कॉलम को छुपा के हम लिख देते हैं, और सेम वही कोफैक्टर में भी करना है। m11 तो आएगा बट साथ में पहले क्या उससे एक इनटू हो जाएगा, जो भी हमारे पास जो एलिमेंट ले रहे हैं हम फर्स्ट का फर्स्ट, तो -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगी। हम बेसिक सी बात करें, बेसिक फॉर्मूला बात करें कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर का बेसिक फॉर्मूला जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो लिखा है, -1 की पावर i + j, है ना, और यहां इसके अंदर माइनर, इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 की पावर i + j इनटू माइनर। तो i + j से तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है, i + यानी कि पहले का पहला एलिमेंट, पहले का दूसरा, i j, क्लियर। और माइनर फिर आपको पता ही है, जैसे पहले का पहला कर रहे हैं तो उसके रो और उसका कॉलम और उसका रो छुपाएंगे, तो इस तरीके से आपका माइनर आ जाएगा, इस तरीके से आपका कोफैक्टर आ जाएगा, क्लियर। ठीक, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, माइनर, ये लिखा
माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट क्या लिखा है 2 - 4 0 3। ठीक है, 2 - 4 0 3। तो हम इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, पहले हम क्या करते हैं माइनस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें माइनस की आवश्यकता रहती है, माइनर। ठीक है, माइनस। तो हम क्या करेंगे इन एलिमेंट को नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे देते हैं कि हो गया A11, ये A12, ये A21, ये A22। पहले का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। अब बात करते हैं माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो यहाँ का नाम दे देंगे M11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M11, मैंने क्या बताया था उसमें रो और कॉलम को छुपा देना है। तो क्या होगा ये कॉलम और ये रो छुप जाएगा, ये कॉलम और ये रो छुप जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यहाँ कितना जाएगा 3। फिर हम बात करते हैं A12, पहले के दूसरे की, इसकी बात हो गई, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको छुपा देंगे, ये A12, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, क्या बचेगा 0। फिर हम बात करेंगे A13, सॉरी 21, 13 तो है नहीं, 21 इसकी, तो ये छुप जाएगा, है ना। इसकी बात करें, ये आ गया, ये आ गया, ये बचा, ये तो इसकी ये कॉलम, ये रो, तो क्या आ गया M21 - 4। फिर A22, M22, ये छुपाना है, A22 गया ना, तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, क्या बचेगा 2। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया माइनस आ गया। क्लियर, ये हमारे पास माइनस आ गया सबके, है ना। अब हमें क्या निकालना है इसका कोफैक्टर, इन्हीं के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो इन्हीं के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स यानी कि हम C नाम दे देते हैं उसको। तो पहले इन सबका निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा C11। तो क्या बोला था मैंने फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 1 M11, है ना। क्या हो जाएगा फिर उसके बाद हम करते हैं, है ना, क्या हो जाएगा फिर इसका -1 की पावर स्क्वायर और M11 कितना है 3, तो 3। तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1 × 3, तो कितना आ गया 3। अब आगे बात करते हैं C12 -1 की पावर 1 + 2। मैंने कहा था ना IJ, तो IJ लिखना है क्योंकि 1 2 है तो 1 2, है ना। फिर M यहां पर क्या आएगा 1 2, तो -1 की पावर कितना आ गया क्यूब, और M12 कितना है 0, तो 1 का क्यूब कितना होगा -1 और 0, तो ये 0। फिर C कौन सा है 21, है ना, C21। M था इसलिए M माइनर नाम दे रहे हैं, कोफैक्टर इसलिए C नाम दे रहे हैं, है ना, नाम में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर फिर 3 और M21 कितना हमने निकाला था -4। ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, देखेंगे तो ये -1 आएगा, है ना, और ये -4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा +4। फिर अगला क्या है C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 कितना है 2। M22 कितना है हमारे पास 2 है, तो M22 ये -1 की पावर 4 कितना होगा +1 × 2, कितना हो गया 2। तो ये आ गया हमारे कोवेक्टर्स और ये आ गया हमारे इसके माइनस। ये हमारा आंसर। मतलब हर एक एलिमेंट का माइनर पहले निकालो, फिर उसके बाद कोवेक्टर निकालो। माइनर कैसे निकालना है, सब छुपा के, है ना, सारे एलिमेंट्स को निकालना है। बट कोवेक्टर में एक चीज जुड़ जाएगी, M11 के आगे, इसी के आगे -1 की पावर 1 + 1, पहले का दूसरा है तो -1 की पावर 1 + 2, पहले का दूसरा है, मतलब जो यहाँ लिखा रहेगा वही -1 की पावर में चले जाएगा, जुड़ जाएगा। जो यहाँ लिखा रहेगा C22, तो वही -1 की पावर में जुड़ जाएगा 2 + 2, और माइनर तो M22 M11 उसके साथ में लिखना है, तो वो चीज अपने पास हो जाएगी माइनर ऑफ कोवेक्टर। इस तरीके से माइनर निकालेंगे, इस तरीके से हम कोवेक्टर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं। तो सेम जो क्वेश्चंस है, तो सेम क्वेश्चंस है इसी के, है ना, इसी की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है ना, मतलब वहां एक एक चीज का पूछा है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर एक चीज पूछी है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ एलिमेंट्स का कहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ एलिमेंट्स का कहा है। अब ये 2x2 का था, तो मैंने 2x2 के साथ कर लिया। 3x3 का आएगा तो हर एक एलिमेंट का हम करेंगे, जैसे 1 1 का किया, 1 2 का किया, 2 1 का किया, 2
या तीसरा आ जाएगा तो क्या करेंगे, A11, A12, A13, फिर दूसरे का A21, A22, A23, फिर तीसरा भी आ जाएगा तो A31, A32, A33, मतलब सबका निकालना पड़ेगा, उसका सबका माइनर भी और सबका कोफैक्टर्स भी। तो इस तरीके से 4.4 में कोफैक्टर और माइनर आपको है। इस तरीके से कोफैक्टर और माइनर हमारे इसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई इस चीज का।